जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो सीएचओ का जो नया नोटिफिकेशन आया है, जिसमें कि सीएचओ ने एक नया अपडेट दिया है। जिस किसी का भी फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या फिर वो नॉट एलिजिबल है फॉर्म को सबमिट करने के लिए, उसके रिगार्डिंग एक नया नोटिफिकेशन आया है। जिसमें कि आप यहाँ पर इस लिंक से जाकर आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दी गई है। सबके मैसेज में आपको मैसेज करके अपडेट कर दिया गया है। आपका फॉर्म अगर रिजेक्ट हुआ है तो आप उसको फिर से अपलोड कर सकते हो, और जो जो आपके फॉर्म में डॉक्यूमेंट लग रहे हो आप डॉक्यूमेंट फिर से जाके अपलोड कर दीजिए, ताकि आपका फॉर्म जल्दी से सबमिट हो जाए और उसका एलिजिबल हो जाए, आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाए। यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर एक साइट पे जाना है, mp.nhm/sms/shrm.com पे आ जाना है। यहाँ से आप अपना फॉर्म खोल सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपको देना है, यहाँ पे आईडी, डेट ऑफ बर्थ आपको दोगे तो आपका फॉर्म खुल जाएगा। सबसे पहले हम इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे अगर आपका यहाँ पर बोला गया है कि आपको कोई इफ इन केस यू हैव एनी क्वेरीज ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग टू स्क्रीनिंग आउटकम and the status of your application, you can submit your request for correction queries by before 1 April 2022 11:59 फ्राइडे। आपको 1 अप्रैल 2022 के पहले 12 बजे के पहले आपको ये सबमिट करना है। यहाँ पर दो SOPs दिए गए हैं, जिसके बारे में आपको मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये पहला SOPs है, जिसमें आपको बोला गया है कि रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया आपका होना चाहिए, क्या सब कुछ आपकी डिटेल सही होनी चाहिए। लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आपका अपडेट कराया है तो आपने उसकी पीछे की अपडेट वाली आपकी पर्ची भी होना चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जो उसने अपडेट करवाया, जिसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया था, जिसने फिर से करवाया, उसकी आपको अपडेट वाली पर्ची चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट सही होना चाहिए, इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, एप्लीकेशन का नेम करेक्ट होना चाहिए, हस्बैंड फादर नेम सब कुछ इंपॉर्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई जिस क्यों आपका फॉर्म एलिजिबल नहीं हो आप। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी ना हो तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट नहीं हो या अपलोड नहीं किया हो तो आपका फॉर्म को नॉट एलिजिबल बोल दिया जाएगा। अगर आपकी दस्तावेज अगर आपके ब्लर है तो आपको नॉट एलिजिबल का मैसेज आ गया होगा, तो आप फिर से आप जाके पढ़ सकते हो। यहाँ पे लिखा है, निम्न पुस्तिका रूल बुक पॉइंट 8.8 के अनुसार जिन अभ्यर्थी के द्वारा पूर्व में इस परीक्षण हेतु प्राप्त किया गया है उन्हें पूर्व प्रवेश। अगर 8.8 के अनुसार आपको अगर फिर आपको कोई सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद में आपको प्रवेश की पूर्णता नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, आप जाके पढ़ सकते हो उसको। सेकंड SOPs में भी सेम इन्फॉर्मेशन है। आपको कास्ट सर्टिफिकेट सही से भरना है, डेट ऑफ बर्थ पे ध्यान देना है। रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया जो है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है उस पर बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। आपका नया रजिस्ट्रेशन होगा तो आपको उसको पर्ची भी अपलोड करनी है। यहाँ पे बोला गया, नोट द स्क्रीनिंग कमिटी शैल रिप्लाई योर क्वेरीज ऑब्जर्वेशन रिक्वेस्टेड टू फॉर करेक्शन एट द अर्लीस्ट based on the decision of the screening committee on your queries observation your screening outcome remark may change। आपको इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी अगर आपका अपडेट्स कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन नंबर डाल के फॉर्म स्टार्ट करिए 13। आप अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे सबमिट करिए। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आप अच्छे से भरिए और फॉर्म को स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे थोड़ा सर्वर प्रॉब्लम चल रहा है मेरे हिसाब से। जैसे ही आपका एप्लीकेशन नंबर आप सबमिट करोगे उसके बाद में आपका फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन पूरी दे दी जाएगी। यहाँ पे आपका स्क्रीनिंग स्टेटस नॉट एलिजिबल आ गया है। यहाँ पे एप्लीकेशन स्क्रीन रिमार्क में आ गया, रिजेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया एंड रजिस्ट्रेशन एज पर दी पॉइंट नंबर 8.8 रूल बुक ऑफ द CCH NHM MP। यहाँ पर SOPs में आपको जाके भर सकते हो आप। यहाँ पे क्या बोला गया है, चेंज जो होंगे आपको बता दिया जाए कैसे आपको अपलोड करना है। जिन अभ्यर्थियों का फॉर्म रिजेक्ट है या नॉट एलिजिबल है वो कृपया अपने सारे अनिवार्य दस्तावेज नीचे दिए गए लिंक के पुनः अपलोड करें। यहाँ अगर आपका नॉट एलिजिबल है तो फिर से आपको अपलोड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मैंने अपलोड कर दिया। यहाँ पर इनका एक और प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट आपको भरना होगा। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको डिटेल आपको करेक्ट भरनी होगी। यहाँ पे ये अपलोड इंटर्नशिप सर्टिफिकेट अपने लिए नहीं है, वो BHMS वालों की है। अगर जो BHMS है उनको यहाँ से आके अपनी इंटर्नशिप की सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। यहाँ पे आपको नया रजिस्ट्रेशन अपलोड करना पड़ेगा, जिसके साथ में आपको पीछे की जो पर्ची नई वाली पर्ची आई होगी उसको भी अपलोड करना पड़ेगा। जिसके पास अभी तक वैलिड है वो वाला भरिए, जो उसके बाद नहीं है, जो नया अपलोड कराया है तो उसको भी आपको सबमिट करना पड़ेगा।
सबसे पहले यहाँ पे बाकी और करेक्शन देख लेते हैं, कोई करेक्शन नहीं है बाकी। तो चलिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको यहाँ से जाके ब्राउज से जाके आप फाइल सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ पे आपकी फ़ाइल रखी हुई है। मेरी फ़ाइल डेस्कटॉप पर है, सो मैं डेस्कटॉप से फाइल ले लेता हूँ। यहाँ पर दिखाया गया है ऑब्जर्वेशन क्वेरीज, यहाँ पे लिख दीजिए डॉक्यूमेंट अपलोड अपलोड। यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हूँ, उसके बारे में मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए। यहाँ पर एक बार आप जाके अपने डॉक्यूमेंट को चेक कर लीजिए, सही डॉक्यूमेंट अपने अपलोड करने हैं तो लगा दिए हैं या नहीं लगाए हैं। आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के पहले आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर डॉक्यूमेंट आपने सही से अपलोड नहीं करे तो फिर से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट हम लोग यहाँ पे कंफर्म कर दीजिए और आपका फॉर्म यहाँ से सबमिट हो गया। यहाँ पर आपको दिखा दिया गया है ओनली क्वेरी स्टेटस रिस्पॉन्ड पेंडिंग। आपका क्वेरी जो भी स्टेटस होगा वो आपको फिर से अपडेट करा दिया जाएगा। यहाँ पर सबसे एक और दिया गया इन्फॉर्मेशन, डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट, आई हियर बाय डिक्लेयर द इन्फॉर्मेशन फर्निश अबव दी इज ट्रू बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ। अगर आपको यहाँ पे बोला गया अगर किसी भी तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है तो वो आप एलिजिबल नहीं होंगे यहाँ पर, और उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। यहाँ पर उन्होंने क्लियर कर दिया गया है। सो आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है और ये नया अपडेट्स आपके मेल पर आपको भेज दिया जाएगा। जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, जो भी आपको क्वेरीज आती है वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।